चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। ये खबर आपने दिन भर से सुनी होगी, लेकिन इसके डेप्थ में हम आपको ले चलेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन सीज फायर तो बढ़ाया गया, इसी के साथ कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। दो ब्लॉकेड हैं, एक होर्मुज ब्लॉक है, इधर गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका का ब्लॉकेड है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? ईरान के पास वक्त नहीं है, ईरान डील कर ले, ईरान को मौका नहीं मिलेगा, ईरान के पास मियाद नहीं, हम मियाद नहीं बढ़ाएंगे, हम सीजफायर नहीं बढ़ाएंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। असल में उन्हें नाम डोनाल्ड ट्रंप की जगह यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप रखना चाहिए। इस बार भी यू टर्न लिया, पलटी मारी और अनिश्चित काल के लिए सीजफायर लगा दिया। दुनिया उनके बयान में उलझी हुई है और मुझे लगता है शायद डोनाल्ड ट्रंप भी खुद अपने बयान में उलझे हुए हैं। और मैं तो दावे के साथ यह भी कहता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को खुद सुने, पिछले 2 महीने के बयान को आईने के सामने खड़े होकर, तो शायद वो भी शर्मा जाएंगे। ट्रंप कल कह रहे थे ईरान के लिए कोई डील बाकी नहीं छोड़ूंगा, सबसे बेटर डील करूंगा। ईरान के लिए सीजफायर की मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई विकल्प नहीं है ईरान के पास। ईरान को बातचीत की टेबल पर आना ही होगा। ईरान ने ठेंगा दिखा दिया। ईरान ने न सिर्फ बातचीत में आने से इनकार किया, बल्कि अपने डेलीगेशन को भेजने से भी इनकार कर दिया। और दूसरे दौर की बातचीत हो ही नहीं पाई। ना अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा, ना ईरानी डेलीगेशन पहुंचा। मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ टूट गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहना पड़ गया कि हमने सीजफायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। हर चीज का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप ने इस बात का क्रेडिट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को दिया। कहा कि मुनीर और शहबाज के कई बार कहने पर सीजफायर बढ़ा रहा हूं। कहने को तो सीजफायर है, लेकिन जंग भी जारी है, जंगी तैयारी भी जारी है और जंग के बीच में तैयारियों का दौर भी चल रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान जंग को लेकर किस तरह खुर्रम शहर 4 मिसाइल की नुमाइश कर रहा है ईरान, और दूसरी तरफ जंग को लेकर अमेरिका नाइट ड्रिल कर रहा है, रात में हमले की तैयारी का अभ्यास। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों तरफ से किस तरह से ताकत की पैमाइश हो रही है। सेंटकॉम ने इस वीडियो को जारी किया है। इस जरिए अमेरिका बताना चाहता है कि जंगी तैयारी जोरों पर है, आदेश मिलने के साथ ही अटैक शुरू करेंगे। अगर कहें तो दोनों तरफ से बारूदी उबाल है। जुमानी जंग के बाद मैदानी जंग में भी दोनों कमर कस के खड़े हैं। IRGC अपने सुप्रीम लीडर की मौत का हिसाब चाहता है और वो कह रहा है कि जितने समय अमेरिका जंग लड़ना चाहे, हम खड़े हैं जंग लड़ने के लिए। तो सीजफायर भले ही अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जंग तो तय है और फिर जंग की शुरुआत भी हो चुकी है। इधर IRGC ने 3 ऑयल टैंकर पर फायरिंग की है और कहा कि होर्मुज से कोई नहीं गुजरेगा। फायरिंग के कारण ऑयल टैंकर के कंट्रोल सिस्टम को नुकसान हुआ है, यानी ईरान का दावा है कि उसका होर्मुज और उसके दरिया पर कंट्रोल है। AI तस्वीर के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ईरान ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। ये तस्वीर जारी की गई है AI जनरेटेड, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि छोटे छोटे स्पीड बोट्स के जरिए IRGC ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है होर्मुज स्ट्रेट में।
कोई भी शिप यहां से निकलने की कोशिश करता है उसके ऊपर ईरानी सोल्जर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। और खबर यह भी मिल रही है कि कल जब शांति वार्ता के लिए जब अमेरिकी डेलीगेशन निकलने वाला था उससे पहले व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ट्रंप का बर्ताव ठीक नहीं था। ट्रंप चाहते थे कि जापान की तरह ईरान पर परमाणु हमला किया जाए और फिर मामले को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। खबर है कि अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ट्रंप को रोका और कहा कि परमाणु हथियार का उपयोग करने का ये वक्त नहीं है। ये जंग परमाणु लड़ाई तक अभी नहीं पहुंची है। तो क्या परमाणु हमला करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप? इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप ने फैसला किया था। ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डैन केन भी मौजूद थे। डैन केन ने ट्रंप को कोड्स इस्तेमाल करने से रोका। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन केन। पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने यह दावा करके सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और ट्रंप ईरान का हिसाब करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान काबू में नहीं आ पा रहा है। ईरान को लेकर बार बार ट्रंप सीजफायर को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित फैसलों, सेना के प्रति कथित अपमानजनक बयानों और शीर्ष जनरलों को बर्खास्त करने के कारण अमेरिकी सेना और प्रशासन में असंतोष की खबरें भी हैं। ट्रंप और अमेरिकी सेना में तनाव है। जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। ट्रंप ने कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को हटा दिया है। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया गया है। सैन्य अधिकारियों को हटाने से सेना में हलचल है। असंतोष का माहौल बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। जल्दबाजी वाले मिजाज के कारण ट्रंप को दूर रखा जा रहा है मीटिंग से। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें कंट्रोल रूम से बाहर रखने का फैसला किया है। और इस बीच ट्रंप की विवादित टिप्पणी। ईरान से जंग में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए और मारे गए US सैनिकों को लूजर्स और सर्कस कर्मचारी कहा था ट्रंप ने। ट्रंप की विवादित टिप्पणी से सेना में भयंकर नाराजगी है और भरोसे की कमी भी हो रही है। सेना और ट्रंप के बीच भरोसे की कमी इसलिए आई है क्योंकि ट्रंप ये मानते हैं कि अमेरिका के सोल्जर्स ने अभी तक अच्छा काम नहीं किया है। ट्रंप ने अपनी सुरक्षा टीम में भी बदलाव कर दिया है। टीम बदलकर नए लोगों को कमान दिया है। सेना और प्रशासन के बीच भारी अविश्वास देखने को मिल रहा है। यानी अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप में बात नहीं बन रही। उधर लगातार कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने US न्यूक्लियर चीफ एंड्रयू हग को पेंटागन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जहां कथित तौर पर बहुत सेंसिटिव प्लान पर चर्चा की गई थी। यानी आरोप लगाया गया कि न्यूक्लियर चीफ एंड्रयू हग ने न्यूक्लियर से संबंधित चीजों को लीक किया है। जंग के बीच में अमेरिका में क्या हो रहा है ये थोड़ा समझ से बाहर है, लेकिन ट्रंप प्रशासन आरोप लगाकर अधिकारियों को धड़ल्ले से निकाल रहा है। अब तक 13 से ज्यादा अधिकारियों को ट्रंप एंड कंपनी निपटा चुकी है। यानी ईरान के साथ जंग में अमेरिका जो भी दांव पर लगा रहा है सब कुछ हार रहा है। और जितने भी समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं जो ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, ट्रंप उनको साफ कर देते हैं, कहते हैं हटाओ, इसे रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अमेरिका में विरोध अब तगड़ा हो रहा है। और सीजफायर की बात पुरानी हो चुकी है और जंगी तैयारी तेज है। समंदर में घेराबंदी है। अमेरिका युद्धोन्मादी लग रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए समंदर में कहां कहां घेरेबंदी है अभी और जंग के किस तरह से हालात बन रहे हैं। USS अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी के पास तैनात है। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी के लिए हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार। USS जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर के उत्तर में तैनाती है। हूती विद्रोहियों पर नजर रखने के लिए दूसरे राउंड की युद्ध की तैयारी है। USS जॉर्ज W बुश फिलहाल मेडागास्कर के पास तैनात है और अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। अब मैप के जरिए समझिए अमेरिकी घेराबंदी कहां कहां है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को पूरी तरीके से चोक कर दिया जाए। यह है समुद्र में अमेरिकी घेरेबंदी। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि क्या ये ईरान को घेरने के लिए काफी है? क्योंकि आपने कैस्पियन सी वाला हिस्सा तो छोड़ा हुआ है। तेहरान के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो कैस्पियन सी का जो हिस्सा है, जो तेहरान के पास ठीक अगर कनेक्ट होता है, वहां कौन सी नाकेबंदी है? कुवैत में अगर आपने गल्फ ऑफ पर्शियन और गल्फ ऑफ ओमान में आपने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो आप ईरान के साथ साथ जितने भी खाड़ी देश हैं सबको चोक कर रहे हैं। अमेरिका का टारगेट ईरान है।
कि हमने ईरान के जहाजों को रोका हुआ है, लेकिन ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोका हुआ है। तो आपके ब्लॉकेड से पहले यहां ब्लॉकेड है, तो इस ब्लॉकेड का नुकसान किसको किसको हो रहा है? इस ब्लॉकेड का नुकसान हो रहा है कुवैत को, कतर को, यूएई को, ओमान को। ओमान को बहुत हद तक नहीं, क्योंकि हाँ, ओमान को इसलिए क्योंकि ओमान की खाड़ी में ब्लॉकेड है। इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, इराक। तो मिडिल ईस्ट भुगत रहा है इस बेवकूफी भरे फैसले को। और मिडिल ईस्ट किसके भरोसे था अभी तक? इसी अमेरिका के भरोसे था। तो अमेरिका ने जाने अनजाने में ईरान का गला घोंटने के चक्कर में अपने दोस्तों को ही निपटा दिया, अपने दोस्तों का गला घोंट दिया। तो ये ब्लॉकेड की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं। लाल सागर में भी है, रेड सी में भी, और उधर स्वेज कनाल के पास भी है, इजराइल के उस तरफ। तो कुल मिलाकर कहा जाए, अमेरिका चाहता है ईरान घुटनों पर आकर समर्पण कर दे। अमेरिका कह रहा है इसलिए हम ईरान के तमाम जहाजों को रोक रहे हैं। लेकिन ईरान हर बार नया तरीका इजाद कर लेता है। अमेरिका पर वो विश्वास नहीं करना चाहता है। और ये जो घेरेबंदी है, उससे जाहिर होता है कि ईरान भरोसा क्यों नहीं करता। ईरान को लगता है कि ट्रंप कभी भी धोखा दे सकते हैं और अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए वार्ता में भी ईरान ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन ईरान के बिना कहे अमेरिका ने सीज फायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। ईरान को अमेरिका पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? पहली वजह, अमेरिका की जंगी तैयारी। दूसरी वजह, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड। तीसरी वजह, नाकेबंदी को सीजफायर का उल्लंघन माना गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी दी जा रही है। होर्मुज के पास ईरानी जहाज को कब्जाया गया। अमेरिका ईरान युद्ध में ट्रंप ने इस बार जो दांव खेला है, उससे ईरान कंफ्यूज है। एक तरफ होर्मुज में ब्लॉकेड खत्म नहीं हो रहा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका कूटनीतिक वार्ता की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से सीजफायर तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी ब्लॉकेड नहीं हटाया गया है। ईरान कह रहा है पहले अमेरिका ब्लॉकेड हटाए फिर बात करते हैं। अमेरिका कह रहा है कोई बात नहीं, सीजफायर आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ब्लॉकेड तो वहीं रहेगा जहां लगाया है। तो क्या ये अमेरिका के चक्र में ईरान उलझा है या ईरान के चक्र में अमेरिका फंसा है? बीते 54 दिनों से ईरान अमेरिका युद्ध जारी है। दोनों के बीच युद्ध विराम 22 अप्रैल तक था। सीजफायर के समय दोनों में वार्ता होनी थी, सीजफायर को अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया है। जंग के बीच ईरान अमेरिका में कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान की तबाही तय है। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे ईरान ने जारी किया है और अमेरिका को कहा है कि तैयारी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है, और अब बैटल ग्राउंड पर ही तुम्हारे साथ हिसाब होगा और दो हाथ होगा। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। ये वो जगहें हैं जहां पर ईरानी युद्धपोत और फाइटर जेट्स देखे जा सकते हैं और ईरानी मिसाइल्स देखे जा सकते हैं, और ये जमीन की काफी गहराई में बनाए गए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।